मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील या और किसी आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा जो प्रचार होता है कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे। बीएसपी भी कहती है और एएसपी भी कहती है और भी छोटे मोटे राजनीति जो दल हैं वो भी कहते रहते हैं हम संविधान को बचाएंगे। और बहुत सी एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर, वो भी बोलती रहती है कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि साथियों, आपकी संख्या 85% है, लेकिन आपकी मैं बताता हूँ भागीदारी क्या है। एक यूपी में केवल एमएलए की सीट है बहुजन समाज पार्टी में, और एक भाई चंद्रशेखर राउत जो कि आज़ाद समाज पार्टी से एमपी हैं, एकलौते एमपी हैं। एक एमपी है और एक एमएलए है, दो पार्टियों के, एक आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी के। तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम संविधान को बचा पाएंगे? क्या हमारी पार्लियामेंट में इतनी संख्या है कि हम संविधान को बचा दें, या कोई ऐसा बिल हमारे से पास हो जाए जो कि गरीब लोगों के हित में हो, उनका इलाज का ध्यान रखें, उनके रोजगार का ध्यान रखें, उनके शिक्षा का ध्यान रखें? क्या इतनी संख्या हमारे पास है? नहीं है। तो संविधान बचाना, ऐसे बोलने से संविधान नहीं बचेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ना संविधान बहन कुमारी मायावती जी बचा पाएंगे, ना संविधान भाई चंद्रशेखर राउत बचा पाएंगे, ना ऐसे बहुत सी संस्थाएं वो बचा पाएंगी, जब तक ये समाज जागरूक नहीं होगा। अब जब सीटें नहीं आएंगी तो कैसे बचा पाएंगे? तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि अगर सच में जनता चाहती है भारत का लोकतंत्र मजबूत हो, तो जनता ने जागरूक होना चाहिए। और वोट में कहने से बात नहीं पड़ेगी। जब तक समाज वोट में जो कन्वर्ट नहीं होता, जब तक अपनी सीटें नहीं निकलेंगी, जब तक साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भारत के संविधान को नहीं बचा सकते। ऐसा ही होगा, गरीब लोगों का इलाज नहीं होगा। रोजगार के लिए जो युवा हैं, आपने देखा है रोडों पर भटकते रहते हैं और सरकार उनके ऊपर लाठी चार्ज भी सरकार जो करती है। अब जो मजदूर रोड पर आता है तो सरकार उनके ऊपर भी लाठी चार्ज होता है। जब भी आप अपने अधिकार मांगने के लिए आप जाओ तो सरकार लाठीचार्ज करती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सच में संविधान को बचाना चाहते हो तो समाज को एकजुट होना चाहिए, बहुजन समाज को एकजुट होना चाहिए और अपनी एमपी और विधायकों की सीट निकालनी चाहिए। जब हमारी संख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी तो हम सच में भारत के संविधान को बचा सकते हैं। तो आप जागरूक हों और वोट की ताकत को समझें।